जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। हाँ जी, 9th क्लास, क्या वीडियोस लगातार देख रहे हो? क्या लगातार वीडियोस देख रहे हो? आज तुम्हें वेडनेसडे को ये वीडियो पहुंचेगी, हालांकि मैंने तो ये सैटरडे को ही बना दी थी, लेकिन तुम्हारे पास जब भी ये वीडियो पहुंचे, मैं उम्मीद करती हूँ आपने 6, 7 देखी होगी, नीचे कमेंट किया होगा, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो ही मैं इस सैटरडे को आपकी तारीफ करूंगी और कोई अच्छे टॉपिक पर हम क्या मारेंगे? गप्पे नहीं मारेंगे, बातचीत करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बातचीत करेंगे किसी अच्छे टॉपिक पर। तो क्या स्टार्ट करें बिना बातचीत के? वीडियोस मैडम आजकल बड़ी छोटी छोटी बना रहे हो, 20 मिनट की वीडियो थी, कल आसानी से हो गई। ऐसी छोटी बनाएंगे, बात नहीं करेंगे भाई, बात सारी सैटरडे को करेंगे। चलिए जी, बिना लिए मैं अच्छा सा कोई पेन ले लेती हूँ, बताओ कौन से कलर का लूं? कमेंट करा करो, वो भी मैम अच्छा पेन दिया करो। रेड लेती हूँ भाई, रेड लेती हूँ, कुछ नहीं है इसमें, फटाफट हो जाएगा। आज तो बल्कि 15 मिनट की बनाऊंगी। लेट अस ABCD 3-4 ग्रुप लेने हैं। देखो 1 2 3 4 ऐसे हमें क्या ले लेने हैं? सैंपल्स लेने हैं ग्रुप के, बीकर विकर लेना है, कोई बात नहीं है। एक में कॉपर सल्फेट डाल देना है, एक में 2-3 स्पैचुला ज्यादा डालना है, एक में थोड़ा मिल्क डालना है, एक में चोक पाउडर या आटा डालना है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? बाद में इन चारों को मिलाना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। एक्टिविटी करके नहीं देखती, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी, लिखने मत बैठ जाना, अपनी एनसीईआरटी खोल के पढ़ लो। पेपर में कोई नहीं पूछता ये एक्टिविटी, जो इसका रिजल्ट है वो पूछेगा, बट एज अ टीचर मुझे तो आपको पूरी एनसीईआरटी करवानी है, जो जो एक्टिविटी है सब करवाना है, आपको लिखना नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना और मेरी बात समझ लेनी है। चारों ले लिए, सबको गोला देखा, सोचो 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 कौन नीचे बैठ जाएगा, कौन नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, किसके पार्टिकल बड़े हैं, किसके छोटे हैं, क्योंकि इसी से हम सस्पेंशन, कोलॉइडल और सॉल्यूशन की बात करेंगे, उनके डिफरेंस की बात करेंगे, जो कि हमारे पेपर में कितने नंबर में आना है? 3 में। पेपर लीक हो चुका है, तुम्हारा पेपर हाफ ईयरली का तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, ये पकड़ो मेरे बच्चा। सस्पेंशन, कोलॉइडल एंड सॉल्यूशन का डिफरेंस 3 नंबर में आएगा। उसी की हम आज भूमिका बांध रहे हैं कि वो कहां से आया। तो ऐसे ऐसे 4 बीकर लिए, एक में आटा गोला, एक में इंक मिला ली, एक में मिल्क मिला लिया, एक में कॉपर सल्फेट मिला लिया, ऐसे करके। यहाँ देखो, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद देखो कोई नीचे बैठा है, पार्टिकल नहीं बैठा है, उसके बाद उनको फिल्टर करके देख लो। ठीक है जी, और फिर उनके रिजल्ट से ग्रुप को 3 हिस्सों में बांट दो, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। ठीक है जी मैडम, बांट देते हैं, तो चलो बांट देते हैं। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। क्या हम डिफरेंस कर चुके हैं? क्या हम डिफरेंस कर चुके हैं मैडम? बिल्कुल कर चुके हैं, कल की वीडियो में। 3 नंबर में सवाल आएगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, 3 नंबर में सवाल आएगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। अब आगे, होमोजीनियस मिक्सचर कितने टाइप के? एक ओनली सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस कितने टाइप के? 2 टाइप के, सस्पेंशन और कोलॉइडल। इन तीनों का भी 3 नंबर में एक डिफरेंस आएगा। आज मैडम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस, और खत्म। आज का लेक्चर सिर्फ सॉल्यूशन ओनली, आज का ओनली सॉल्यूशन, वेडनेसडे का ओनली सॉल्यूशन। चलिए जी, हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आर, देखो लिखा ही हुआ है, सॉल्यूशन कौन से मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर है तो 2 या मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होंगे। ये क्या बात हो गई मैडम? ये तो बड़ी आसान बात है। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वो 2 या 2 ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में मैडम किस किस को मिलाते हैं? हमने कहा 2 चीजों को मिलाते हैं। जैसे हमने एक नमक लिया, एक पानी लिया। अब तुम खुद सोचो, नमक थोड़ा लेते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं। पूरा 1 गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, तो नमक जो कि थोड़ा है उसको सोल्यूट कहते हैं, सॉल्वेंट जो कि ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलता है मेरे बच्चा। आज हमने सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट स्मॉल मात्रा में होता है, सॉल्वेंट लार्ज मात्रा में होता है। हेडिंग डालेंगे, सोल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, जो कि लिक्विड में घोला जाता है, जो कि घोल, ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, जो कि हिंदी में लिखेंगे, जो कि घोला जाता है, लिखेंगे हिंदी में ही, जो कि घोला जाता है, जो कि डिस्पर्स करते हैं, फैलाते हैं, मिलाते हैं, जो मिलाते हैं, जो घोला जाता है उसको सोल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट में लिखोगे जिसमें, हिंदी में लिखेंगे जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला, जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है। नमक को घोला गया तो वो सोल्यूट थोड़ा है, जिसमें घोला गया वो सॉल्वेंट है। द सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड, जिसमें ज्यादातर मिलाया जाता है, लिक्विड में, किसी और चीज में भी मिलाया जा सकता है, जिसको डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं।
ये डेफिनेशन याद रखनी है। सोल्यूट को डिस्पर्स पार्टिकल और उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। सब कुछ लिखवाया जा रहा है, नोट साथ साथ बना लो। एग्जाम्पल भी दे दिया, सॉल्ट में सॉल्ट होगा सोल्यूट, वाटर होगा सॉल्वेंट। ये थोड़ी मात्रा में होगा, ये ज्यादा मात्रा में होगा। खत्म। इजी इजी लग रहा है ना चैप्टर? सच बताना, इजी लग रहा है ना चैप्टर? मेरे बच्चों के केमिस्ट्री में आउट ऑफ आउट पेपर तो बता दिया, जरा लीक करा दिया पेपर मैडम आपने तो। मैडम एक्वा सोल्यूशन, हम हेडिंग डालेंगे एक्वा सोल्यूशन। क्या होता है मेरे बच्चे? एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई चीज पानी में मिलाई जाए, तेल में ना मिलाई जाए, घी में ना मिलाई जाए, किसी सिर्फ और सिर्फ पानी में मिलाई जाए। जब किसी चीज को पानी में मिलाया जाता है, सॉल्यूशंस मेड बाय वेरियस डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में मिलाया जाता है तो उसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? जिसको पानी के अलावा किसी और में मिलाया जाता है। अरे मैडम बड़ा आसान है, सिर्फ पानी की बात करेंगे तो पानी के लिए फिक्स नाम है एक्वस। पानी के अलावा कोई और ऑर्गेनिक लिक्विड्स को कहते हैं पानी के अलावा। ऐसे याद रखो, पानी के अलावा अल्कोहल हो गई, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गई। तुम्हें ये नाम याद नहीं करने हैं, तुम्हें याद नाम याद नहीं करने, बस तुमसे कभी पूछ लेगा एक्वस नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, तुम सीधा लिखोगे एक्वस। पानी में जो घोलकर मिलाया जाए, पानी के अलावा अल्कोहल उसमें मिलाया जाए तो उनको क्या कहते हैं? नॉन एक्वस, बिना पानी का सोल्यूशन। पानी नहीं है उसमें तो बिना पानी का हो गया। वाह मैडम कितना अच्छा बताया। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, अब मैंने बताया किसको किस में मिलाया जाए, किसको किस में मिलाया जाए, किसको किस में मिलाया जाए, किसको किस में। अब देखते हैं जरा, सबसे पहले कोई सॉलिड लेते हैं और उसको ना सॉलिड में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा अलोय। अलोय क्या होता है मैडम? ये आ जाओ, अलोय तुम्हारी एनसीईआरटी का ही है, उठा लिया मैंने। अलोय आर द मिक्सचर्स, अलोय आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल। जैसे किसी को स्कूल में ब्रास या ब्रोंज का मेडल मिला, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल, तीसरे नंबर का थर्ड पोजीशन वाले को ब्रोंज मेडल मिलता है ना, तो वो ब्रोंज दो मेटल से मिलकर बना होता है, एक तो कॉपर और एक टिन। वैसे ब्रास भी दो से मिला होता है, कॉपर और जिंक। तो दो दो सॉलिड से मिलकर बने, पहला छोटे वाला भी सॉलिड, ज्यादा वाला भी सॉलिड, जो दो सॉलिड से मिलकर बने उसको क्या कहते हैं? अलॉयज कहते हैं। दूसरा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो बड़ा आसान है मैम, नमक मिला लो, चीनी मिला लो, ये तो बड़ा आसान है मैम। सॉल्ट और शुगर को मिलाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट बताओ, तो आप कहोगे सोल्यूट है सॉलिड, सॉल्वेंट है लिक्विड। आपसे कहेंगे अलॉयज में बताओ, तो आप कहोगे सोल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। ठीक है जी मैम, ये बड़ा एग्जांपल है, पूछा जाएगा आपने। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये नाम याद रखना है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन किस किस से मिलकर बना होता है? आयोडीन जो कि सॉलिड है, आयोडीन जो कि सॉलिड है। तुम्हें याद आयोडीन की फोटो दिखाई थी मैंने, चमकीला आयोडीन दिखाया था। किस किस बच्चे को याद है? कमेंट करके दिखाओ, फोटोग्राफ देख लेना वो लेक्चर नंबर 1 में जाकर। मेटल नॉन मेटल में आयोडीन की फोटो दिखाई थी, चमक वाला डायमंड के साथ। तो उस आयोडीन को जब हम शराब में यानी कि अल्कोहल में मिलाएंगे तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिलता है, जो कफ सिरप वगैरह में यूज किया जाता है। बाजी वाह मैडम। अगला चलते हैं, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाया जाए, जैसे कि हमारे घर वाला विनेगर, जैसे कि हमारे घर वाला विनेगर, जैसे कि हमारे घर वाला विनेगर। उसमें एसिटिक एसिड एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, उन दोनों को मिला के विनेगर बनाया जाता है। एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, आपसे पेपर में विनेगर दिया जाएगा तो आपसे लिक्विड लिक्विड पूछा जाएगा, लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल लिखने को बोलेंगे तो आपको वहां पर विनेगर लिखना होगा। ये दोनों तरीके से याद कर लेना। आपको मैडम कहेगी नेम द वन सोल्यूशन, आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, लिख लो क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेम सोल्यूशन, नेम सोल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज फलाना 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 फलाना। मतलब सोल्यूट कभी कह देंगे लिक्विड है, सॉल्वेंट कह देंगे लिक्विड है, तो ये वाला एग्जांपल देना है। फिर मैडम कह देंगे सोल्यूट जिसमें गैस है और सॉल्वेंट जिसमें लिक्विड है, यानी कि गैस को मिलाया जा रहा है लिक्विड में। कभी पेप्सी खोलिए, पेप्सी का ढक्कन खोलते ही वो निकलता है, तो वो CO2 गैस, CO2 गैस मिली होती है उसमें कोका कोला वगैरह में। या फिर पानी, याद है ना 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, मछली, मछली को ऑक्सीजन मिलती है पानी से, तो ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, वो भी गैस मिली हुई है लिक्विड में। आम जिंदगी से, मैं बहुत बार कहती हूँ मेरे बच्चा, आम जिंदगी से अगर उदाहरण एग्जाम्पल उठाओगे तो साइंस में मजा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, मतलब साइंस में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गैस गैस में मिली हो तो देख ही रहे हैं मैम, सांस ले ही रहे हैं, पता नहीं ऑक्सीजन जा रही है, पता नहीं कौन सी जा रही है,
ठीक है, पर जा रही है अंदर, जो मिल रहा है वो जहरीली है तो जहरीली ठीक। तो एयर मिक्सचर है गैसेस का, तो गैस गैस में मिली हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद अलविदा लेंगे। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि पहले ही बता चुके हैं, जिसमें पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको नेकेड आई से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के सीधी आई से देखा नहीं जा सकता। नेकेड आई का मतलब होता है साधारण आंखें, बिना किसी माइक्रोस्कोप के जूम लगाए हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा, इतने छोटे होते हैं ये, इतने छोटे, अगर मानो तुम घर पे करना, चीनी घोल लेना पानी में और जाके उसको लाइट में रख देना, चीनी उड़ती थोड़ी नजर आएगी, लाइट भी स्कैटर नहीं करती है, वो कुछ नहीं पता लगता, उसमें से लाइट पास करेंगे तो भी कोई पाथ विजिबल नहीं होता है, और उनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। मानो तुम फिल्टर कर लो, छल्ली में से छान लो, चाय थोड़ी है कि चाय पत्ती अलग हो जाएगी, कुछ अलग नहीं होएगा। थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, पूरा दिन छोड़ दो चाय, वो घुली हुई ही रहेगी। तो चारों क्या याद हो गए स्टेबल। इसका आगे डिफरेंस भी लिखवाऊंगी सॉल्यूशन, क्योंकि फिर वो विकी मील वाला बच्चा कह देगा मैम टेबल लिखवा ही देते। तो मैं पहले प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी और फिर लास्ट में एक टेबल भी कोलॉइडल और इनकी लिखवा दूंगी। क्या सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया? क्या सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया? तो इसी के साथ हम क्या लेंगे, अलविदा। क्या सब्सक्राइब कर रहे हो क्या? सच्ची बताओ, सब्सक्राइब कौन कौन कर रहा है? हर बच्चा नेक्स्ट 5 बच्चों से सब्सक्राइब कराएगा। मैं देखूंगी तुमने करा कि नहीं करेगा। मैम आप कैसे देखोगे? वो मैं आप पे देख लूंगी। मुझे हर बच्चे से 5 सब्सक्रिप्शन चाहिए। अपनी क्लास में दो, अपनी डांस क्लासेस से दो, कहीं बाहर मार्केट से दो। फ्रेंड्स है तुम्हारे, मुझे पता है, तुम्हारे घर के आस पड़ोस गली मोहल्ला बहुत फ्रेंड्स है तुम्हारे, सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं तुमने। रील्स भेजनी हो तो फटाक से भेजते हैं हम, है ना। रील्स की तो बुरी डिस्कशन करते हैं, अच्छी चीजें नहीं। मैडम देखो मेरा बच्चा सैटरडे को बैठी थी सुबह 8 बजे, और अभी सैटरडे की रात हुई पड़ी है, मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ। शनिवार की वीडियो बनी, 9th के लेक्चर्स बने, 10th के लेक्चर्स बने लगातार। क्या लग रहा है एनर्जी से गला बैठा हुआ? नहीं लग रहा है ना। मैं तुम्हारे लिए सच्ची में दिल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, और तुम अगर मेरी मेहनत को सिर्फ अप्रिशिएट करके मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो सिर्फ एक गिफ्ट दो कि अपने फोन का सही यूज करते हुए क्लिक बटन दबाओ और उसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो। कुछ नहीं मांग रही मैं तुम्हें। इस लेक्चर के तुरंत बाद इस वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ और साथ में एक मैसेज लिख दो कि हमारी मैम बहुत अच्छी साइंस पढ़ाती है, आप भी इस चैनल से पढ़ें। दैट्स इट, आपका काम खत्म। और देखना मेरे बच्चा, जो ऐसे अच्छा काम करता है उसको भगवान अच्छा ही रिजल्ट देता है। जैसे मैं अच्छा काम कर रही हूं तो मुझे अच्छी चीजें मिलेंगी, आप अच्छा काम करोगे तो आपको मिलेगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझते रहिए, अपना काम करते रहिए और मैम को भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।